तेलंगाना की सियासत में हैदराबाद मेट्रो ट्रेन मंसूबे के दूसरे मरहले को लेकर एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी पर इल्जाम आयद किया है कि वह हैदराबाद मेट्रो ट्रेन मंसूबे के लिए 13,600 करोड़ रुपए की रीफाइनेंसिंग कर्ज की मंजूरी में रुकावटें पैदा कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति यानी BRS मिलकर इस मंसूबे को रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी BRS वर्किंग सदर KT रामा राव के असर व रसूख में काम कर रहे हैं। मिनिस्टर ने कहा कि अगर रियासती हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले को कामयाबी से मुकम्मल कर लेती है तो इसका सियासी फायदा कांग्रेस को होगा, जिसकी वजह से ही BJP और BRS दोनों जमातें मंसूबे में रुकावट डाल रही हैं। रेवंत रेड्डी के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत ने कर्ज के हुसूल के लिए तमाम जरूरी शराइत पूरी कर दी है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की जानिब से 1400 करोड़ रुपए बतौर मार्जिन और 84 करोड़ रुपए बतौर प्रोसेसिंग फीस इंडियन रेलवे फाइनेंसिंग कॉर्पोरेशन यानी IRFC को अदा किए जा चुके हैं। चीफ मिनिस्टर ने मजीद कहा कि यह कर्ज रियासती हुकूमत को सिर्फ 4% शरह सूद पर हासिल हो रहा है, जो एक बड़ी कामयाबी है। उनके मुताबिक साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 8 से 11% शरह सूद पर कर्ज हासिल किया था, जबकि मौजूदा हुकूमत को इससे कहीं कम शरह पर कर्ज मिल रहा है। रेवंत रेड्डी ने यह भी वाज़ेह किया कि IRFC दरअसल इस कर्ज में एक सालिसी इदारे का किरदार अदा कर रही है, जबकि असल माली इमदाद जापान की जानिब से फराहम की जा रही है। चीफ मिनिस्टर ने इल्जाम लगाया कि किशन रेड्डी 20 मई को मरकजी वजीर बराए शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर और 21 मई को रेलवे वजीर अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और उन्हें बताया कि अगर रेवंत रेड्डी की हुकूमत के लिए इतनी आसानी से काम किया गया तो तेलंगाना में BJP के लिए सियासी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। रेवंत रेड्डी का दावा है कि इन्हीं कोशिशों के नतीजे में कर्ज की मंजूरी का अमल ताखिर का शिकार हुआ है। उन्होंने कहा कि 15 जून कर्ज की मंजूरी के लिए आखिरी तारीख थी और अब आवाम ये जानना चाहते हैं कि आया किशन रेड्डी इस कर्ज की अजराई में मदद करेंगे या नहीं। चीफ मिनिस्टर के मुताबिक IRFC ने कर्ज की मंजूरी के लिए यह शर्त भी रखी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI बतौर जामिन शामिल हो। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने यह शर्त भी पूरी कर दी है और तमाम जरूरी दस्तावेजात फराहम कर दी गई हैं। इसके बावजूद कर्ज जारी नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने मजीद इंकशाफ किया कि हालिया दौरे दिल्ली के दौरान उन्होंने मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर को एक खत भी दिया था। इस खत में पेशकश की गई थी कि अगर मरकजी हुकूमत हैदराबाद मेट्रो के दूसरे मरहले में अपनी 50% शराकतदारी देने से हिचकिचा रही है तो रियासती हुकूमत खुद इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकाम ने मेट्रो के पहले मरहले के ऑपरेशन और दूसरे मरहले की तवस्सी से मुतालिक बाज़ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने मरकज से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC जारी करने की दरख्वास्त की। दूसरी जानिब तेलंगाना BJP के चीफ तर्जुमान NV सुभाष ने चीफ मिनिस्टर के इल्जामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी अपनी हुकूमत की नाकामियों से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए किशन रेड्डी और मोदी हुकूमत पर बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहे हैं। BJP तर्जुमान ने दावा किया कि हैदराबाद मेट्रो के पहले मरहले की कामयाबी में मरकजी हुकूमत का अहम किरदार रहा है। उनके मुताबिक मोदी हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 1200 करोड़ रुपए फराहम किए थे, जिसके नतीजे में 69 किलोमीटर तवील मेट्रो लाइन आवाम के लिए दस्तयाब हुई। उन्होंने याद दिलाया कि इस मंसूबे का इफ्तिताह खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया था। इस मामले के बाद तेलंगाना की सियासत में एक नई बहस छिड़ गई है। एक तरफ कांग्रेस हुकूमत मरकज पर तरक्याती मंसूबों में रुकावट डालने का इल्जाम लगा रही है, जबकि दूसरी जानिब BJP इन इल्जामात को सियासी ड्रामा करार दे रही है। अब सबकी नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि हैदराबाद मेट्रो मंसूबे के लिए 13,600 करोड़ रुपए के कर्ज के मामले में आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त सामने आती है। ఫేజ్ 1 మెట్రోను మేము కొనుగోలు చేసుకుంటున్నాం, మా డబ్బులే కట్టుకుంటున్నాం, మా గ్యారెంటీలే ఇచ్చినాం. మా కర్మ బాగలేక ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ దగ్గర అప్పుకు మొత్తం ఒప్పందాలు సంతకాలు పెట్టుకున్నాం. అంతా అయిపోయింది. మేము మా మార్జిన్ మనీ డిపాజిట్ చేసినాం, వాళ్ళు పెట్టిన కండిషన్లన్నీ ఒప్పుకున్నాం, అన్ని సంతకాలు పెట్టుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి. ఈరోజు చివరి రోజు నిధుల విడుదల. ఈరోజు విడుదల చేస్తావా లేదా కిషన్ రెడ్డి గారు? 5 గంటల వరకు బ్యాంక్ ఉంటుంది. ఇది మొదటిది. రెండో ఫేజ్ 2కి 122 కిలోమీటర్లకు విస్తరణకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 50% భాగస్వామ్యం తీసుకుంటుందా తీసుకోదా? ఒకవేళ తీసుకోకపోతే మాకు NOC ఇవ్వండి. HMRL నుంచే మేమే సేమ్ అదే IRFC నుంచి సేమ్ లోన్ తెచ్చుకొని సేమ్ మెట్రో విస్తరించుకొని ప్రజలకు మెట్రోను అంకితం చేస్తాము. ఇంతకు మించి నాకు నీకు గట్టు పంచాయతీ ఏ పంచాయతీ లేదు కిషన్ రెడ్డి గారు. మీ పట్ల నాకు గౌరవం ఉంది, అదే సమయంలో మీ పట్ల అసహనం ఉంది. మీరు ఎందుకు కేసీఆర్కు భయపడి లొంగిపోయి ఇట్లా వ్యవహరిస్తున్నారో మీ భయానికి కారణం చెప్పు. కేసీఆర్ ధైర్యం చూసుకొని నందించే బదులు Revanth Reddy, the Chief Minister of Telangana, is losing his balance in the party, in the state, as well as with the cabinet colleagues, including the officials also. Yesterday, while reviewing with the officials, he very clearly said
that many of the officials, many of his subordinates are not listening to him, though he has given a lot of instructions. The officials are ignoring his orders also. This shows that how much strength he has within the party, within the cabinet, within the government, as well as with the officials. The failure chief minister of the whole country is none other than the Telangana chief minister, Mr. Revanth Reddy. Again today, while addressing the media, he has only one agenda to talk about our Honorable Union Minister Shri Kishan Reddy ji, that he is obstructing the development of Telangana projects. That means Revanth Reddy ji is not very well informed with his officials. The projects which have been given by the central government to the Telangana, though we are not in power, 13.5 lakh crores have been given. And he has been putting a blame on Revanth Reddy, on Kishan Reddy ji, that he is obstructing for the extension of the metro phase 2 and phase 3. We explain to the people, we tell to the people that because of Modi's government, the phase 1 of the metro, 69 kilometers, have been inaugurated by Modi government. The second and third phase, the central government has already given a nod. Modi government has very clearly given a nod, saying that it will help whatever may be the reasons, whatever may be the issues. Recently, Kishan Reddy ji has met the Prime Minister, and in the cabinet also it has been very clearly given that the second and third phase will be extended, and the central government is going to assist on that. Knowing all these things, Revanth Reddy is trying to put a blame on Bharatiya Janata Party, MLAs, MPs and ministers because of the upcoming GHMC elections, where he very clearly knows that he is unable to win the election, and in the state special intensive revision will be starting. In order to cover up all these issues, he is bringing now new agenda about our central minister Kishan Reddy ji obstructing. This is not true. This is unfair. People very well know that who has developed this whole country, who has developed this state, who have swindled the money, and who is the main reason, main culpable, responsible person for not doing any development work, that is Revanth Reddy. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।